नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। खास प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से। जी हां, महाराष्ट्र में बीते काफी समय से सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, ऐसे में सवाल यह बन रहा है कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बना लेगी और क्या उद्धव की कुर्सी जाना तय है। लेकिन एकनाथ शिंदे पर आकर सुई अटक गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि भाई वो शिव सैनिक हैं, उन्हें शिव सैनिक ही रहने दीजिए। अगर एकनाथ शिंदे शिव सैनिक हैं, शिवसेना का अपने आप को मानते हैं, तो उद्धव ठाकरे के साथ क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्यों उद्धव ठाकरे से किनारा कर रहे हैं। अगर एकनाथ शिंदे अगर शिव सैनिक नहीं है तो भाई खुलकर बता देना कि हम तो बीजेपी के साथ खड़े और बीजेपी का सरकार बनाने में हमारा पूरा योगदान है। लेकिन इन सब के बीच राज ठाकरे का आज हम जिक्र करेंगे। जी हाँ, ये वो राज ठाकरे हैं जिन्होंने कुछ समय पहले महाराष्ट्र में अल्टीमेटम दिया था। एक तारीख दी थी उन्होंने कि अगर इस तारीख तक मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं हटेगा तो वो खुद हटा देंगे। राज ठाकरे ने बीते काफी समय पहले महाराष्ट्र में खूब सियासी बवाल मचाया, खूब तहलका मचाया। वो राज ठाकरे आखिरकार अब कहां हैं? और अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो राज ठाकरे को कहां जगह दी जाएगी, क्या पद दिया जाएगा, क्या रोल रहेगा महाराष्ट्र में बीजेपी का? आज तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र में सियासी खेल अब बहुत ज्यादा, जी हां, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन राज ठाकरे की बात कर लेते हैं। अचानक राज ठाकरे महाराष्ट्र में जिस तरह से एक्टिव हो गए थे, जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे थे, हिंदुत्ववादी की बात कर रहे थे, हिंदुओं को साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे, बाला साहब ठाकरे की याद दिला रहे थे, शिवसेना को फर्जी बता रहे थे, उद्धव ठाकरे को मुसलमानों की पार्टी बता रहे थे। ऐसा राज ठाकरे ने किया क्यों था? अचानक राज ठाकरे के एक्टिव होने के पीछे किसकी बड़ी साजिश थी? और राज ठाकरे ने जो कुछ किया वो किसी के इशारे पर किया, ये भी समझिएगा। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी काफी समय से नजर बनाए हुई थी। बीजेपी ये कोशिश कर रही थी कि महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाए। उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर बीजेपी की नजर थी। हालांकि वक्त का इंतजार किया जा रहा था और बीजेपी देख रही थी कि लोहा ज्यादा जब गर्म होगा उस वक्त हथौड़ा मार देंगे और लोहा ऐसा टूटा कि अब वो जुड़ ही नहीं सकता। तो इस बात का इंतजार किया बीजेपी ने। पर्दे के पीछे रहकर काम बहुत तेजी से चल रहा था, लेकिन पर्दे के सामने दो चेहरों को आगे रखा। जी हां, उनमें से पहला चेहरा कौन था? पहला चेहरा था राज ठाकरे का, दूसरा चेहरा था नवनीत राणा के। इन दोनों चेहरों पर बीजेपी ने महाराष्ट्र में खूब दांव खेला। हनुमान चालीसा पाठ करने उतरी सड़कों पर नवनीत राणा, जिन्होंने फैसला किया कि भाई मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, फैसला किया कि भाई जम्मू में भी जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सड़कों पर उतर गई। उन्होंने यहां तक कि दिल्ली में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। क्या अपनी मर्जी से किया नवनीत राणा ने या उनसे करवाया गया था? और महाराष्ट्र में राज ठाकरे लगातार मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे थे, हिंदुत्ववादी की बात कर रहे थे। इसके पीछे किसका खेल था? इसके पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि महाराष्ट्र में माहौल जो बनाया गया उससे उलट तस्वीर थी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक तीर से दो निशाना साध दिया। जी हां, पर्दे के सामने नवनीत राणा और राज ठाकरे को उतारकर उद्धव ठाकरे के सामने एक सबसे बड़ा चक्रव्यूह रच दिया। जी हां, महाभारत तो आप लोगों ने देखी होगी, महाभारत पढ़ी भी होगी और महाभारत के बारे में बहुत सारे दर्शक जानते भी होंगे। महाभारत अगर देखी होगी ध्यान से तो उस वक्त आपने देखा होगा कि जब अर्जुन का जो पुत्र था, जी हां, अर्जुन का जो पुत्र था, वो किस तरह से जो चक्रव्यूह था उस चक्रव्यूह में फंस गया था। अर्जुन का जो जब पुत्र चक्रव्यूह में फंसता है और सीधे तौर पर देखने को मिलता है कि वो चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो जानता था, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ पाने में वो असहज था। और ऐसे में उस वक्त देखने को मिला कि जिस तरह से कौरव सेना थी, कौरव सेना ने जो चक्रव्यूह रचा था उसमें अर्जुन का पुत्र फंस गया, बाहर नहीं आ पाया और अंदर ही चक्रव्यूह में रह गया और उसको मार दिया गया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं
कि बीजेपी ने भी महाराष्ट्र में एक चक्रव्यूह रचा। उन्होंने देखा कि भाई उद्धव ठाकरे को फंसाया जाए तो कैसे फंसाया जाए, कैसे उद्धव ठाकरे का ध्यान भटकाया जाए, कैसे उद्धव ठाकरे को जो है महाराष्ट्र के अंदर सियासी थोड़ा सा घूम फिर किया जाए, उनकी बुद्धि थोड़ी सी घुमाई फिराई जाए। उन्होंने देखा कि भाई हिंदू तो हिंदुत्ववादी बहुत चल रहा है, हिंदू मुसलमान बहुत चल रहा है। उन्होंने ये खेल महाराष्ट्र में शुरू कर दिया। राज ठाकरे के कंधे पर बंदूक रख दी। उन्होंने कहा भाई राज ठाकरे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कुल को कोई दिक्कत होगी हम बैठे हुए। राज ठाकरे ने आओ देखा ना था, उन्हें पता था सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी से कोई पंगा लेगा नहीं। राज ठाकरे जो काम कर रहे हैं बेधड़क होकर काम करना शुरू कर दिया। हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। उद्धव ठाकरे फंस गए, कभी ये नोटिस कभी वो नोटिस, ये नोटिस जारी, ये वो, इसमें उद्धव ठाकरे रह गए। उधर नवनीत राणा ने मोर्चा खोल दिया। नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा को लेकर बात ठान ली। उन्होंने कहा भाई हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो मातोश्री के बाहर पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर जंग छिड़ गई महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे कैसे फंसते रहे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत विस्तार से बता रहा हूं आपको। उद्धव ठाकरे पहले राज ठाकरे की उसमें फंस गए, जो रैली हुई है तमाम चीजें, लेकिन बीजेपी पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही थी। वो लगातार जो शिवसेना के विधायक थे उनसे संपर्क कर रही थी, धीरे धीरे उनको अपने अंदर खाने लेते चली जा रही थी। एकनाथ शिंदे उन्हीं में से तो एक है। तो सुनिए ध्यान से, तो हुआ क्या कि देखने को मिला कि भाई एक तरफ नवनीत राणा ने मोर्चा खोल दिया। नवनीत राणा ने मोर्चा खोला, मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। उद्धव ठाकरे यहां फंस गए, वो नवनीत राणा के पीछे पड़ गए। उनके शिवसेना के कार्यकर्ता नेता सब नवनीत राणा के घर पहुंच गए, जो हल्ला काटा, बवाल मचाया, सबने देखा। तस्वीर आई, खुलकर देखने को मिला कि उद्धव ठाकरे इतना गुस्सा हो गए, भाई सीएम पद पर तो थे ही, पावर तो थी ही। उन्होंने कहा भाई नवनीत राणा को जेल भेज दो, भेजो इसको जेल, भेजो इनको, और अब कोर्ट की कार्रवाई होगी, पुलिस की कार्रवाई होगी। इसमें उलझ गए, कोर्ट का चक्कर, पुलिस का, कोर्ट पुलिस चक्कर, नवनीत राणा उद्धव, राज ठाकरे। बीजेपी पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही थी। बीजेपी ने पर्दे के पीछे रहकर देखा कि भाई आखिरकार शिवसेना में ऐसा कौन सा मोहरा है जो नाराज चल रहा है, ताकत सबसे किसकी बड़ी है, कमजोर नब्ज कौन सी है उद्धव ठाकरे की। तो दो इधर खेल दिया कार्ड बीजेपी ने, पर्दे के पीछे असली खेल चल रहा था। उन्होंने देखा महाराष्ट्र में भाई शिंदे नाराज चल रहे हैं, एकनाथ शिंदे, जिन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ 35 विधायक है, और वो 35 विधायक लेकर गुजरात पहुंच गए। उन्होंने दिखा दिया भाई मेरे पास इतनी बड़ी ताकत है, अब बताओ अब तुम मुझे क्या दोगे। बीजेपी ने देखा भाई शिंदे तो इतनी बड़ी पावर रख रहे हैं, शिंदे को अपने साथ मिलाओ। बीजेपी के पास वैसे ही 106 है, शिंदे ने 35 की बात कर दी थी, अब तो टोटल 46 हो गया है, और अन्य भी साथ दे रहे, तो सरकार तो आराम से बन रही है, क्योंकि 144 पूरे टोटल चाहिए महाराष्ट्र में। तो यह देखने को मिला कि भाई सीधे तौर पर हुआ क्या कि बीजेपी ने अपना खेल खेल दिया। और इधर पता चलता है कि उद्धव ठाकरे जब थोड़ा नींद से जागते हैं, एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई, क्रॉस वोटिंग में थोड़े अंतर से उद्धव जीत गए। यह देखकर उद्धव की नींद उड़ गई, भाई ये क्या हो गया। और अचानक रातों रात शिंदे 35 विधायकों को लेकर सूरत पहुंच गए। ये बात उद्धव को पता नहीं चली, शरद पवार तक को नहीं पता चली। जब शिंदे ने ऐलान कर दिया वहां रहकर, तब पता चला ओ ये तो बहुत बड़ा खेल हो गया। और ये चक्रव्यूह बीजेपी ने रचा, जिसमें उद्धव फंस गए, ना इधर के ना उधर के। और ऐसे में मैं यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा था कि राज ठाकरे और नवनीत राणा पर दांव तो खेला, लेकिन राज ठाकरे को क्या बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ी जगह देगी, बड़ा मंत्रालय पद दिया जाएगा, क्योंकि राज ठाकरे की अहम भूमिका थी, बीजेपी के कहने पर काम किया। और अगर नहीं देती है बीजेपी, तो क्या राज ठाकरे बीजेपी के खिलाफ बगावत छोड़ देंगे, क्या अपने भाई उद्धव के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से आज बहुत बड़े हद तक उद्धव ठाकरे फंस गए, लेकिन राज ठाकरे भी इंतजार कर रहे हैं। अभी राज ठाकरे देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जहां बनी तो वो भी अपना मुंह खोलेंगे, भाई मुझे ये चाहिए, और अगर नहीं चाहिए होगा तो क्या वो बगावत करेंगे, देखने वाली बात रहेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।